जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बरगद के पेड़ के ऊपर प्रेत की साधना यूट्यूब की दुनिया में मैं पहली बार लेके आ चुका हूं। अनमोल साधना है दोस्तों। क्या यूट्यूब के ऊपर ये साधना आपको किधर नहीं मिलने वाली है। हाँ, जितनी साधना ये अनमोल है उतना इसमें भयानक अनुभव भी है, डर भी है, रिस्क भी बहुत है। तो कोई भी साधक साधिका बगैर गुरु के ये साधना ना करे। अगर गुरु है तो उनकी परमिशन लेके ही साधना करे, अन्यथा मत करे। क्या, क्योंकि बहुत डरावने अनुभव होने वाले इस साधना में। क्या, और कुछ साधक ऐसे हैं जो मूर्खता करते हैं कि बगैर गुरु के साधना करने के लिए शुरू कर देते हैं। शंकर भगवान जी को गुरु मान के साधना करना चाहते हैं या देवी देवता का और गुरु मान के साधना करते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को मैं एक ही बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसी गलती करते हो तो 4 हानियों में से एक हानि जरूर होगी। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा ऐसा मारेगा ना, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, हकीम कोई ठीक नहीं कर सकेगा। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। तो इसके लिए याद रखिए दोस्तों, बगैर गुरु के कोई साधनाएं ना करें। अगर किसी को गुरु दीक्षा चाहिए तो हर गुरुवार के दिन कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर गुरु दीक्षा दी जाती है। हर पूर्णिमा के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या, तो तारीख क्या है? अभी जो आने वाले 28 जुलाई 2026 में हमारा 26वां शिविर लगने जा रहा है। बुकिंग चालू है, आप बुकिंग कर ले सकते हो। गुरु दीक्षा में क्या क्या मिलेगा, लास्ट में एक वीडियो रहेगा, वो देख लेना आप। क्या, तो चलिए दोस्तों, ये बरगद के पेड़ के पास बैठ के प्रेत की साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दोस्तों, ये जो साधना आपको शुरू करनी है, रविवार की अमावस्या को आप शुरू कर सकते हो। रविवार की अमावस्या अगर आती है तो बहुत बेहतरीन है, या अन्य किसी भी अमावस्या में आप ये रात्रि काल में साधना आपको शुरू करना है। इसका टाइमिंग जो रहेगा रात्रि का 12 से लेके 3 बजे तक का। और इसमें दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है। काला आसन रहेगा, काली हकीक माला रहेगी और आपके काले वस्त्र रहने वाले हैं। सभी धारण करके आपको वहां पे साधना करनी है। मगर बरगद का पेड़ जो रहेगा, जिसको वटवृक्ष भी कहा जाता है, जो जटाएं छोड़ा हुआ रहता है ना, उसको बरगद का पेड़ कहते हैं। तो अगर वहां पे आप साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले दिन ही, अमावस्या के पहले दिन ही जाके रात्रि में उस बरगद के पेड़ के ऊपर जो प्रेत बैठता है, वहां पे हजारों लाखों करोड़ों शक्तियां रहती हैं दोस्तों उस पेड़ के ऊपर। जिसको आप आह्वान करोगे वो शक्ति भी आएगी और बाकी और भी शक्तियां आएंगी। तो सोच समझ के आह्वान करना। और पुराना साधक रहेगा तभी ये साधना कीजिए, नए साधकों के लिए ये साधना नहीं है, क्योंकि उग्र साधना है, डरावनी साधना है। तो पहले दिन जाके वहां पे नैवेद्य थोड़ा सा लेके जाना है दोस्तों। हल्दी, कुमकुम, फूल वगैरह लेके जाना है, अगरबत्ती लेके जाना है, जल लेके जाना है, मिठाई, शराब और मांस लेके जाना है। और पहले दिन आवाहन करके आना है वहां पे प्रेत को। उस बरगद को, पेड़ को हल्दी, कुमकुम वगैरह, पुष्प वगैरह अर्पित कर दीजिए, पंचोपचार पूजन कर दीजिए। वहां पे सभी नैवेद्य वगैरह अर्पित कर लीजिए और वहां से परमिशन लेके आइए कि बरगद के पेड़, वटवृक्ष, यहाँ पे जो भी प्रेत बैठा है मैं उनकी साधना करना चाहता हूं, आप मुझे कृपया करके परमिशन दीजिए और मैं यहाँ पे साधना करूंगा। ये अमावस्या से लेके अगले अमावस्या तक मैं यहाँ पे बैठ के साधना करूंगा प्रेत की। तो परमिशन लेके आने के बाद दोस्तों, दूसरे दिन जो अमावस्या रहेगी, रात्रि में आपको जाना है वहां पे। जो मैंने बताया, वस्त्र आपके काले रहेंगे, काली हकीक माला रहेगी, काला आसन रहेगा। क्या, और आपके गुरुवर के माध्यम से आप रक्षा घेरा वगैरह, रक्षा घेरा, देखो दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर तामसिक साधनाएं करना चाहते हो तो रक्षा घेरा वगैरह मारोगे ना तो शक्ति कभी भी सामने प्रकट नहीं होती है। गुरु के ऊपर विश्वास, उनका मार्गदर्शन, उनकी आज्ञा ही काफी है दोस्तों आपको। बस गुरु आपका रक्षा करेगा,
इसीलिए मैंने बोला है बगैर गुरु के साधना ना करें। तो जाना है और आपको वहां पे एक दीपक लेके जाना है मिट्टी का, सरसों का तेल लेके जाना है और साथ में नैवेद्य में देसी शराब, चिकन लेके जाना है और एक सफेद बर्फी, दाल और राइस, दाल भात लेके जाना है और मुरमुरे क्या वो लेके जाना है आपको। और वहां पर अगरबत्ती वगैरह लेके जाइए, अच्छा खासा इत्र वगैरह लगा लीजिए और दक्षिण मुख होके ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका जाप शुरू करना है। इसकी टोटल दोस्तों आपको 51 माला का जाप करना है। अगर 51 माला गिनने में तकलीफ हो रही है तो रात्रि 11:45 से लेके 3 बजे तक आप जाप कीजिए, क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग टाइम रहता है इन भूत प्रेत को हासिल करने का। इस टाइम में बैठ के मंत्र में ध्यान लगा के करना शुरू कर दीजिए। आंखें बंद करके भी कर सकते हो, आंखें खोल के भी कर सकते हो। आंखें खुली रहेगी तो शक्तियां किधर से आ रही है, कैसे आ रही है, सब पता चलना शुरू हो जाएगा। डरना मत दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डे 1 से आपको भयानक भयानक अनुभव होने वाले हैं। इर्द गिर्द की शक्तियां सभी आके रुकने वाली है वहां पे। क्या जिसको आपने बुलाया है वो बाद में आएगा, प्रेत या प्रेत राज बाद में आएगा, मगर बाकी की शक्तियां वहां पे आने वाली है आपके ऊपर हमला करने के लिए। बस गुरु का स्मरण कीजिए। क्या गुरु का स्मरण कीजिए। अगर आपके गुरु पावरफुल है, मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों, आपके बाल को धक्का नहीं लगेगा, कोई बाल भी उखाड़ नहीं सकती है शक्ति आपकी। बरगद के पेड़ से 4-5 फीट दूर बैठ के आपको साधना करने, वहां पे दीपक वगैरह लगा दीजिए क्या, और मंत्र कहना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला गुरु का मंत्र जो रहता है उसकी एक माला कीजिए और उसके बाद ये प्रेत का मंत्र जो मैंने दिया है उसका कहना शुरू करना है। अलग अलग डरावने अनुभव आएंगे आपके ऊपर, आग के गोले बरसाएंगी शक्तियां, क्या डर, चीखने की चिल्लाने की आवाज आएंगी, रोने वाली आवाज आएंगी, कोई भागते हुए पैंजनों की आवाज आएगी, चोरी के। हर एक साधक का अनुभव अलग अलग है दोस्तों। क्या पता किस साधक को कौन सा अनुभव हो जाएगा, पता नहीं है। फिर भी भयभीत मत होना। जो मंत्र है आप वहां पे बैठते वक्त ही संकल्प लीजिए, पहले दिन ही देखे ये मैं 11:45 को शुरू करूंगा, 3 बजे तक मैं ये जाप करता रहूंगा। 3:01 से आप उठ के जाओगे तो उससे पहले ही शक्तियां चली जाएंगी। ऐसा करते 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 क्या हो जाएगा कि वो जो प्रेत की आप जो साधनाएं करने वाले हो वो अकराल विकराल भयानक रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। दोस्तों मैंने बोला ये अमावस्या से लेकर अगले अमावस्या तक साधना है, मगर बोल नहीं सकते। 3 दिन में भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, 7 दिन में हो सकती है, आपको 11 दिन में हो सकती है, 21 दिन में हो सकती है या 30 दिन में, अमावस्या टू अमावस्या हो सकती है। आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, अगर आपके कर्म बुरे हैं थोड़ा वक्त लगता है। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं क्या कि जो नए साधक रहते हैं उनको तुरंत शक्ति हासिल नहीं होती है। एक बार एक शक्ति हासिल हो गई, एक शक्ति को हासिल करने के लिए फट के गले में आ जाती है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे मैंने खुद जिन साधना जब की थी मुझे 19 महीने लगे थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। क्या 19 से 20 महीने, 6-7 महीने तो कुछ अनुभव भी नहीं थे। ये शक्तियां है बेटा, कोई हलवा नहीं है ये तुरंत आके हो जाए। और कठोर परीक्षा लेती है शक्तियां। एक बात याद रखिए, कोई भी साधना करने से पहले एक बार ने 1000 बार सोचिए कि कौन सी साधना करनी है, और मेहनत करने का दम है तो ही साधना क्षेत्र में उतरिए आप। अगर मेहनत करने का दम नहीं है, 3 दिन करके देखता हूँ, 7 दिन करके देखता हूँ, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, सिर्फ घंटी बजा लेते बैठिए आप। क्या एक दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जब तक साला शक्ति को मैं हासिल नहीं करता हूं तब तक छोड़ूंगा नहीं उस शक्तियों को। क्या और ढेर सारे साधक गलतियां क्या करते, ये साधना वो साधना ये साधना, ये मिक्स कॉकटेल हो जाता है। एक ही साधना करनी है तो उसी शक्ति के बारे में सोचते रहिए। दिन भर भी वही मंत्र जाप कीजिए, रात में भी वही मंत्र जाप कीजिए, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। और शक्ति भी आपका कठोर इम्तिहान लेती है दोस्तों। एक बात याद रखिए, मां का नहीं छठी का दूध याद दिला देती है शक्तियां।
तो जो करना है सोच समझ के कीजिए, और जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाएगी वैसे डरावने भयानक अनुभव होते जाएंगे। भयभीत मत होना, गुरु के ऊपर विश्वास रख के आपका कार्य करते जाइए। और जब वो साक्षात प्रेत आएगा आपके सामने तो बोलेगा मुझे क्यों बुलाए हो, तब बोल देना, अरे प्रेत, राजाओं के राजा है प्रेत राजा, मैंने आपके लिए नैवेद्य रखा है, ये पहला स्वीकार कर लीजिए। और वो प्रेत स्वीकार कर लेता है तब बोलेगा कि मांगो क्या मांगते हो। तो दोस्तों उसके पास से वचनादि मांग लेना, और वचन कैसे लेना है, आपके गुरु को पूछ के लेना, क्योंकि गुरु ही सबसे बड़ा आपका मार्गदर्शक है। गुरु ने जो वचन दे दिया उतने वचन मांग लो दोस्तों, उसके बाद आपके हर एक कार्य करना शुरू करेगा। इधर की चीजें उधर करना, चीजें ला के देना, जमीन में का गड़ा धन बता देना, करना निकाल देना, क्या नोटों की बारिश करना, बहुत ढेर सारे काम है इससे। क्या भले छोटा क्यों ना हो जाए, कार्य करता रहेगा। पहला एक छोटी शक्ति हासिल कर लीजिए, उसके बाद में आप जो चाहिए वो हासिल कर सकते हो, और वही शक्ति आपको बाद में बाकी शक्तियों को हासिल करने में मदद करेगी दोस्तों। क्या ये बरगद का पेड़ की जो प्रेत की साधना है बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। एक बार करके देखिए, जब तक करोगे नहीं तब तक अनुभव नहीं आएगा। क्या मगर इतना गारंटी देता हूं, ये सभी आपके दुख दर्द शत्रुओं को दूर करेगा, सभी नष्ट करके छोड़ देगा, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य लाके देगा दोस्तों। क्या और दोस्तों प्रेत की साधना, ये बरगद की पेड़ की प्रेत की साधना कैसे लगी जरूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और आपके लिए ऐसे अनमोल साधनाएं मैं लेके आता रहूंगा। क्या और यहां तक आए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाना दोस्तों। क्या और क्यों करने के लिए बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए, सभी साधनाएं फ्री मिले, सभी मंत्र फ्री मिले, मेरा मार्गदर्शन फ्री मिले, और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को फ्रॉडगिरी से बचा सकूं। जाते होते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। मेहनत करे बगैर आध्यात्मिक में कुछ हासिल नहीं होता है, एक बात याद रखिए। अगर किसी ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा वगैरह लेके साधना करना चाहते तो कृपया बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको उतनी हानि नहीं है, आपके परिवार को भी हानि हो सकती है। अगर आप उस परिवार में से चले जाओगे तो आपके परिवार की परिस्थिति क्या हो जाएगी, सोचने वाली बात है दोस्तों। सोचिए, और अच्छे गुरु की तलाश में हो तो मुझसे संपर्क जरूर कर सकते हो। ये जो दो मेरे मोबाइल नंबर है इसके पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। और हमारा गुरु दीक्षा का शिविर जो लगने वाला है 28 जुलाई 2026 में है। क्या तब शिविर में ढेर सारे लोग आते हैं, वीडियो शूटिंग वगैरह रहता है। किसी को पर्सनली आना है तो गुरुवार के दिन आ सकते हैं, किसी को अघोर तांत्रिक दीक्षा चाहिए तो अमावस्या के दिन रहता है, किसी को शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर चाहिए वो भी आपको मिलेगी अमावस्या के दिन। मगर शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर किस तरह से दिया जाता है उसकी 4-5 वीडियो बनाए, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वो जरूर देखना दोस्तों। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी, जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हर पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है, और हर गुरुवार के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है दोस्तों। क्या जो तारीख रहेगी आपको पता चलता रहेगा कि पूर्णिमा के दिन कब गुरु दीक्षा दी जा रही है, तब शिविर लगता है, ढेर सारे लोग पूरे भारत देश में से आते हैं, तब हमारा वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है दोस्तों। और वो यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अपलोड करते हैं। क्या तब अगर शिविर में आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 देना है। या कोई साधक साधिका रहते हैं जिनको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, तो उनके लिए क्या है, तो दोस्तों उनके लिए हर गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या और उसका डोनेशन अमाउंट लाइफ में एक ही बार है, वो है 31,000 रुपये, 31,000 रुपीज़ डोनेशन देना पड़ता है। अभी इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलता है,
सबसे पहला, जब भी आप मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो आपके ऊपर जो जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन जो कुछ भी किया होगा वो सब जला के भस्म करते हैं। क्या दूसरी बात, कोई पितृदोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है तो उसको भी सब जला के भस्म किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने कोई भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए करके, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करके दी जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है और रक्षा कवच भी दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके। ये सब चीज़ें दिए जाते हैं और उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक मेरे तरफ से आपको शक्ति गुरु दीक्षा में फ्री दी मिल जाती है और उस शक्ति की आराधना जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, क्या जब तक आप उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्ना देवी देवता की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। और वो शक्ति एक बार हासिल करने के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी कर नहीं सकता है। दोस्तों उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यवसाय है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ रहा है, घर के लोग तंदुरुस्त है, अच्छे खासे हैं, और कुछ 2-4 साल के बाद अचानक ही बिजनेस में गिरावट आना शुरू हो जाता है, घर में कलश होना शुरू हो जाता है, घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जाने क्या क्या, मतलब एक से एक दुर्घटना होना शुरू हो जाती है, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं और हमारी दुख भरी कहानी बता देते हैं। तो वो सुनने के बाद वो क्या करते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं और अंत में रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% लोग जो है अच्छे, वो यंत्र मंत्र तंत्र को जड़ी बूटी करके देते हैं और उसका कार्य पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ। उसके बाद कुछ दिन अच्छा सब चलना शुरू हो जाता है और दोबारा प्रॉब्लम्स, क्योंकि शत्रु बारंबार वार करता रहता है। तो ये जो मैं शक्ति फ्री देता हूं दोस्तों, ये शक्ति ये सभी वारों से रोक देती है, उन शत्रुओं का बैंड बजा देती है। अगर आपने सही तरह से इसका जाप वगैरह कर लिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही कर देती है दोस्तों। तो एक बार ये शक्ति की आराधना करना शुरू कर दिए तो दूसरे तांत्रिकों के पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तंत्र क्रिया करने वाला ही, साधना सीखने वाला ही गुरु दीक्षा ले, आम इंसान भी आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकता है। अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए आम इंसान भी गुरु दीक्षा लेके ये सभी कार्य कर सकता है, उसमें उसकी भी रक्षा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है दोस्तों। क्या तो लाइफ में एक ही बार लीजिए गुरु दीक्षा, तो खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनिए। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है क्या, तो आपको क्या करना है, शिविर में आप आ रहे हो मान लीजिए, तो आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है और एक 5000 रुपये की धनराशि गूगल पे या फोन पे आपको मुझे करना है क्या, ताकि आप आ रहे हो शिविर में इसके लिए क्या, और बाकी के अमाउंट मेरे घर पर आके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत बन के आप मेरे घर पर आ सकते हो। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। हर पूर्णिमा का शिविर लगता है गुरु दीक्षा का और हर गुरुवार के दिन भी दी जाती है गुरु दीक्षा, मगर गुरुवार के दिन जब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपये है। आप मुझे घर आके दे सकते हो दोस्तों। क्या
तो गुरु दीक्षा लीजिए, अपने परिवार को, अपने कारोबार को बचा लीजिए। अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बगैर गुरु के कोई साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। बगैर गुरु की साधना करने वालों को बहुत हानि होती है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।